आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बार फिर अपने चैनल लर्न इंग्लिश में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़ की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें आज सेकंड डे है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था टेंसेस के हवाले से, जिसमें हमने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं और उसको समझने की कोशिश की थी। तो आज जो है हम स्पेसिफ़िकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सेकंड डे है, इसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे और इसको बनाएंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लर्न इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही अपने यूट्यूब के अंदर बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप इससे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट टेंस इसकी कुल 4 इकसाम होती हैं, तो हम एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी 4 किस्में हैं। तो ये पहली किस्म जो थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे फ़ेल हाल, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं, तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं और चौथी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुकम्मल जारी। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एक डायग्राम, इससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि प्रेजेंट टेंस है सेंटर के अंदर और ये साइड पे चारों अक़साम, ये याद दहानी के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुराद फ़ेल हाल है और ये टेंस मंदरजा झेल मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हमने किसी आदत या रूटीन को बयान करना हो तो फिर हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे काम जो हमारी आदत पर मुश्तमिल होते हैं या बाकायदगी से यानी रेगुलरली वो काम परफॉर्म किए जाते हैं, तो भी हम किसी फ़िक्रे का तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और उसका अपना जो नुक्ता नज़र है हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बयान करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले देखिए, वो खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी इंग्लिश होगी ही ईट्स, तुम खाते हो, यू ईट। वो खेलता है, ही प्लेस। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। ये कुछ सिंपल से फ़िक्रे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि अब ये देखिए कि जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब हम कुदरत के किसी कानून को बयान करते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी मिसालें देखते हैं। ऊपर देखते हैं, जब मैंने आपसे बात की कि यूनिवर्सल ट्रूथ को जब हम बयान करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? मिसाल के तौर पे खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक मुहावरा भी मशहूर है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही ट्रांसलेट करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। कुदरत के कानून को, अब नेचर के किसी कानून को जब हम बयान करेंगे तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही बयान करेंगे। ये एग्जाम्पल नीचे टेबल में देखिएगा। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूरज हमें रोशनी फराहम करता है। इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगी, सन प्रोवाइड्स अस लाइट।
ये एक अभी आपको मैंने इनिशियली कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आदत को बयान करते हुए, रूटीन को बयान करते हुए, यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फॉर्म्स के हवाले से मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि फॉर्म्स जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं और हमने ये देखना होता है कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं। तो जब भी आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब ये देखें, ये प्ले जो है ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, खेलना, यानी आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। इसमें भी ये देखिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। जैसे कि गो की इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वी गो टू स्कूल। तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फॉर्म। लड़के सेब खाते हैं, बॉयज़ ईट एप्पल। लड़कियाँ ड्रामा देखती हैं, गर्ल्स वॉच ड्रामा। मैं अपने अंकल को ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर टू माई अंकल। यहाँ पे भी ये देखिए राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। और अगले फ़िक्रे में हम देखते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर अगेन फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपने देखा कि सारे फ़िक्रे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर टेंस के अंदर थे उसमें हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपने याद रखनी है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि हमेशा इसके अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और कुछ सूरतों के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। यानी दो बातें हो गई कि एक तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, दूसरा कुछ केसेस के अंदर एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब वो हम देखते हैं कि एस और ई एस का इजाफा जो है वो हम किन सूरतों के अंदर करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट यानी फ़ाइल मैंने आपको बताया था काम करने वाला, जो भी बंदा कोई काम परफॉर्म कर रहा है या एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। तो अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट ही शी इट है या सिंगुलर नाउन यानी एक वाहिद नाउन है, यानी एक आदमी है या करने वाला एक है, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। यानी ही शी इट, ये रूल याद रख लें कि पहली बात मैंने आपको बताई कि फ़र्स्ट फॉर्म तो सब में लगनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। दूसरी बात यह है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन अगर फ़ाइल के तौर पर आ रहा होगा किसी फ़िक्रे में तो फिर हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब ये मिसाल देखते हैं, ये रेड में आपको नज़र आ रहा है, वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। ये एस आपको रेड में नज़र आ रहा है इधर। मैं यूं भी कह सकता था कि ही प्ले हॉकी, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो लग रही है। मैंने आपको ये बताया कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है। अभी ये थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, लेकिन आपने इसमें ये देख लें, ये असूल याद रख लेना है। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अगर कहता ही प्ले हॉकी तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये सिंगुलर है या ही शी इट है, ही शी इट में से ही है, तो ये ही प्लेज हॉकी हमने किया। इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो गाना गाती है। अगेन शी की मैंने बात की थी कि अगर फाइल जो है वो ही शी इट में से है तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये इसमें जो है वो आ रहा है कि वो गाना गाती है। तो ये हमने देख लिया कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट फॉर्म
और ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा जो है वो हम करते हैं। अब ये अगले कुछ फिक्रे देखिए। अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये गो के साथ ई एस लग रहा है, अली गोज़ टू स्कूल। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है। लेकिन ये बात आया है कि ये सिंगुलर नाउन है, अली एक है तो इसमें गोज़ आएगा, अली गोज़ टू स्कूल। इसी तरह अहमद चाय पीता है, अहमद भी एक सिंगुलर नाउन है तो ये अहमद ड्रिंक्स टी। यहाँ पे आपने देखा कि एस का इजाफा किया, पिछले में हमने ई एस का इजाफा किया था, अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल, गो के साथ ई एस लगाया था। इसी तरह लड़का सेब खाता है, बॉय ईट्स एप्पल, लड़का सेब खाता है, एक लड़का है, और ईट्स की बात हमने की, बॉय ईट्स एप्पल। इसी तरह लड़की ड्रामा देखती है, गर्ल वॉचेस ड्रामा। अब यहाँ पे गर्ल आया और उसके साथ ई एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने किया, वॉचेस ड्रामा। वो अपने अंकल को ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। ये यहाँ गलती से माई अंकल लिखा गया तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो अपने अंकल को ख़त लिखता है, इसकी ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे, ही राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। वो सुबह सवेरे उठती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे भी आपने देखा हमने एस का इस्तेमाल किया। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ सूरतों के अंदर हमने एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। अब किन सूरतों के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हुए एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने याद रखना है। जब फाइल जो है वो आई, दे, यू, वी, इनमें से कोई एक हो, आई, दे, यू, वी, इनमें से कोई एक हो फाइल, या फाइल जो है वो प्लूरल नाउन हो, यानी कोई एक्शन जो परफॉर्म करने वाले हों वो कई लोग हो सकते हैं, तो फिर आपने एस या ई एस का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हुए। तो ये आपको क्लियर हो गई। इसमें आपने दो बातें याद रखनी है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हुए कि आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और कुछ सूरतों के अंदर एस या ई एस का इजाफा करना है, कुछ में एस या ई एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करना। इजाफा किन में करना है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर फाइल है, और किस में आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, इसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रे की जो है ना, आम तौर पे कोई भी जो सेंटेंस होता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें द फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम उर्दू में मस्बत जुमले कहते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हम मनफी जुमले कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मनफी जुमले। सो लेट्स डिस्कस that what are these negative sentences and how we can use these negative sentences in present indefinite tense, or how we can create negative sentences in present indefinite tense. First of all, you should have a clear concept of negative sentence. तो आप ये समझें कि ये नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मनफी, इंग्लिश की बात करें तो नेगेटिव, यानी ये वो जुमले होते हैं जिनमें किसी बात से इनकार किया जा रहा होता है, नफ़ी का आंसर इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। हमने बात की थी वो हॉकी खेलता है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो हॉकी नहीं खेलता,
ही डज़ नॉट प्ले हॉकी, वो गाना नहीं गाती। शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मनफी जुमले बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने पहली फॉर्म से पहले डू नॉट लगाना है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रहा है, तो फिर हमने डू के बजाय डज का इस्तेमाल करना है, डज नॉट। ये असूल याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मनफी जुमले बनाने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू नॉट लगाते हैं। अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम मनफी जुमले बनाएंगे तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक और असूल भी अगर आप याद रख लें तो ये आपको याद हो जाएगा। मनफी जुमले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हैं तो ही शी इट के साथ आपने डज नॉट लगाना है, या सिंगुलर नाउन के साथ आपने डज नॉट लगाना है। और आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ आपने डू नॉट लगाना है। तो इसमें आप गौर करें कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मनफी जुमले बनाते हुए डज नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। और प्लूरल नाउन आई वी दे यू, इसके साथ जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी सारी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से क्लियर हो जाए। एक साइड पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मस्बत जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और दूसरी साइड पे नेगेटिव सेंटेंसेस उनके प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कैसे बनाने हैं। तो पहला फिक्रा देखते हैं, ही प्लेज हॉकी। अब इसको देखें तो इसमें हम आपने देखा ही प्लेज, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में एस आ रहा है, तो ये तो चीज़ वाजे हो गई कि अब आपने डू नॉट नहीं इस्तेमाल करना, आपने डज नॉट इस्तेमाल करना है। ही डज नॉट प्ले हॉकी। इसी तरह अगले फिक्रे पे शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें भी एस का आ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, तो इसमें डू नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अली गोज टू स्कूल, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगले फिक्रे में डू नॉट का इस्तेमाल है, ये जो नीचे आ रहे हैं इसमें ये देखें, ये या तो आई है फिक्रे के अंदर, वी है, यू है और प्लूरल नाउन है। तो ये असूल मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के अंदर अगर वो बतौर सब्जेक्ट आ रहे हैं फिक्रे में, तो फिर आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अब इसमें देखिए, बॉयज़ ईट एप्पल, बॉयज़ डू नॉट ईट एप्पल। इसके आगे अगला फिक्रा है, यू ड्रिंक टी, यू डू नॉट ड्रिंक टी। अब अगर हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इसमें आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसी तरह है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट, सॉरी ये गलती से लिखा गया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका जब हम बनाएंगे तो फिक्रा इसका कुछ यूं होगा, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं कि सवालिया जुमले जो हैं वो क्या होते हैं। सवालिया जुमले वो होते हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, यानी किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार किया जाता है। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, सवालिया जुमले से मुराद वो जुमले होते हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार किया जाता है, यानी कि पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है। और जब हम लिखते हैं इन जुमलों को तो इनके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क की अलामत भी मौजूद होती है। अब आप
पूछना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कि क्या वो हॉकी खेलता है, तो आप कहेंगे डज ही प्ले हॉकी। अब अगर इस थोड़ी देर के लिए इस डज को भूल जाइए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये लिखते कि ही वो हॉकी खेलता है, तो उसकी ट्रांसलेशन होती ही प्लेज हॉकी। अब हमने पूछना क्या वो हॉकी खेलता है, तो मैंने आपको बताया था ही शी इट के साथ आपने डज का इस्तेमाल करना है, और ये प्ले के साथ वाला ये गलती भी नहीं करनी। जब आप इसका आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्ले के साथ वो एस या ई एस जो भी होगा वो ख़त्म कर देंगे जब आप डज लगाएंगे। तो डज ही प्ले हॉकी। इसी तरह है क्या वो गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम फ़िक्रे के शुरू में डू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हो तो डज का इस्तेमाल करते हैं। वही बात अगेन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, ही शी इट के साथ डज का इस्तेमाल, आई वी के साथ डू का इस्तेमाल। इसी तरह ही शी इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन भी होगा तो ये याद रख लीजिए डज का इस्तेमाल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। एंड व्हेन देयर इज आई वी और दे और यू are coming in the present indefinite tense, then while making the interrogative sentences of present indefinite tense you will use do। ठीक है जी, जब आई वी दे यू होगा फाइल के तौर पर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो फिर आप डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डू का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक तरफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, दूसरी तरफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले है ही प्लेज हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता है, डज ही प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलता है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स आ रहा है, अगले फिक्रे में हम एस हटा दिया और डज लगा दिया, डज शी सिंग अ सॉन्ग। अली गोज़ टू स्कूल, अब ये देखिए गो के साथ ई एस आ रहा है, जब इसका सवालिया बनाएंगे डज का इस्तेमाल करेंगे और ये गोज़ के साथ जो ई एस है ये ख़त्म हो जाएगा। अली गोज़ टू स्कूल, डज अली गो टू स्कूल। अगला फिक्रा देखिए, बॉयज़ ईट एप्पल, सिंपल है, इसके अंदर ईट के साथ कोई एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉयज़ ये जमा है और ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं आया। जब एस या ई एस नहीं आएगा तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू बॉयज़ ईट एप्पल, यू ड्रिंक टी, डू यू ड्रिंक टी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए मैंने आपको बताया था वी, अब यहाँ अगर हम लिखते वी गेट्स अप, तो चूँकि आई यू वी दी दे के साथ आपने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करना, तो ये ग्रामेटिकली गलत होता। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एस या ई एस नहीं है, सिंपली आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डू लगाएंगे फिक्रे से पहले, डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह जाने से पहले हमारा अगला वीडियो जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं और उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जाने से पहले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना। अल्लाह हाफिज़।